welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic. And in this video we are going to discuss about kingdom protist. तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? अमीबा आती है हमारी, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट है, ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जो कोज करता है, लेसमेनिया, यूग्लिना, ये सब ऑर्गेनिज्म हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा एक वास्ट ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले प्रोटिस्ट को यहाँ पे प्रपोज किसने किया था, किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था 1866 में। प्रोटिस्ट को हम कनेक्टिंग लिंक मान के चलते हैं क्योंकि प्रोटिस्ट है वो जस्ट आफ्टर मोनेरा डेवलप हुए, इवोल्व हुए, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा के अंदर वो जस्ट आफ्टर बैक्टीरिया इवोल्व हुए और वो यूकैरियोट्स बन गए। मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक था, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी, पर जो यूकैरियोट आए मतलब प्रोटिस्ट आए उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। तो यहाँ पे हम बोले कि हमारा जो प्रोटिस्टा है उसके बाद प्रोटिस्टा तो हमारा यूकैरियोट है बट वो सिंगल सेल्ड है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंगी है, प्लांटाई है या फिर एनिमेलिया किंगडम है उसको लिंक करना और मोनेरा को लिंक करना, तो बीच में कुछ एक इंटरमीडिएट स्पीसीज आएगी ना जो थोड़े करेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया की कंसिस्ट करेगी, थोड़े करेक्टरिस्टिक्स किसकी कंसिस्ट करेगी? हमारे यूकैरियोट्स के। तो यहाँ पे ये सिंगल सेलुलर भी है बट ये यहाँ पे क्या कंसिस्ट करती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंसिस्ट करती है, यूकैरियोटिक है। तो ये दोनों के बीच में मोनेरा और आगे जो हमारे मोनो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, फंगी आ गया, प्लांटाई आ गया, एनिमल आ गया, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। यूनिसेलुलर है बट कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। ये हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं, वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी, ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी मिलते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली हैं वो भी मिलते हैं। जैसे यूग्लिना में बात करें तो क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। मूवमेंट इनमें फ्लैजिला या सीलिया के थ्रू होती है। फ्लैजिला लॉन्ग साइज की होती है और सीलिया शॉर्ट साइज की होती है, और सीलिया एक बहुत सारी होती है और फ्लैजिला 1 या 2 नंबर में होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कुछ यहाँ पे फैकल्टेटिव एनाएरोब्स भी होते हैं। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पेसीज है जिनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है जैसे प्लाज्मोडियम, और हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स हैं प्रोटिस्ट के जिसमें हम उसको क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन होता है द वे बाय विच एन एनिमल इनटेक इट्स फूड, ठीक है, या एनिमल टेक इट्स फूड, जिसके थ्रू जिस तरीके से भोजन बनाता है कोई भी एनिमल प्रोटिस्टा में, उसके बेसिस पे हम प्रोटिस्टा को क्लासीफाई करते हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ का मतलब है जो डिजीज कोजिंग करते हुए पैरासिटिक हों, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट प्लांट लाइक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट उनमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करेगा। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? डाइनोफ्लेजिलेट, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स। कंज्यूमर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर फंगस लाइक होते हैं। फंगी भी हमारी क्या करती है? कंज्यूमर है एक, और वो जो जिस पे भी वो फीड करती है उसको डिकम्पोज कर देती है। सेप्रोट्रोपिक डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। यूनिसेलुलर भी होंगे और फंगस की तरह मल्टी सेलुलर भी होंगे। एग्जाम्पल है मोल्ड्स हैं, प्लाज्मोडियल, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स इसमें आते हैं। सेलुलर और एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हम कंज्यूमर डिकम्पोजर्स में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट की बात करें तो ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक मतलब दूसरे से फूड प्रिपेयर किया हुआ, किसी और ऑर्गेनिज्म का फूड प्रिपेयर किया हुआ ये इनटेक करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बहुत सारे पैरासिटिक भी होते हैं इसमें। हमारे जू फ्लैजिलेट, सार्कोडाइंस में हमारी अमीबा वगैरह आ गई। स्पोरोजोआ में हमारे क्या आ गए? ये आ गए। स्पोरोजोआ में हमारे आते हैं प्लाज्मोडियम, सीलिएट्स में पैरामीशियम आता है, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। देखो फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक हो। फोटोसिंथेटिक हो मतलब अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो अब वो फोटोसिंथेटिक है तो उनके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी होगा। बट ये क्या करते हैं? सरफेस पे किसी भी वाटर बॉडी में, सी है मान लो, रिवर है मान लो, या स्टैग्नेंट वाटर है, पॉन्ड है,
ठीक है? उसमें वाटर सरफेस पे ये फ्लोट करते हैं। तो फाइटो वर्ड यहाँ पे प्लांट से आया है, मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट प्लैंकटन है मतलब फ्लोट करते हैं। तो इनमें कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते हैं? डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइज़ोफ़ाइट्स एंड यूग्लिनोइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स की। जो हमारे डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, वो किस डिवीज़न से बिलॉन्ग करते हैं? पायरोफ़ाइटा। अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ, किसकी बात करूँ? डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ कि किस डिवीज़न से वो बिलॉन्ग करते हैं, तो वो यहाँ पे किस डिवीज़न से बिलॉन्ग करते हैं? पायरोफ़ाइटा से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? और क्लास क्या है? डायनोफ़ाइसियाई। क्लास क्या है? डायनोफ़ाइसियाई, डायनोफ़ाइसियाई ये क्लास है, और डिवीज़न क्या है? पायरोफ़ाइटा। अब डायनोफ्लैजिलेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फाइटोप्लैंक्टन के। फाइटो मतलब जो फोटोसिंथेटिक भी हों और जो फ्लोट करें, ठीक है? मोस्टली ये मैरीन होते हैं, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर कंडीशन में भी मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें डायनोफ्लेजिलेट्स की, तो जिम्नोडीनियम और गोनिकोलेक्स। बायोलुमिनिसेंस ये शो करते हैं। बायोलुमिनिसेंस का मतलब ये होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी रखते हो। क्या रखते हो? लाइट को इमिट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। इसके एग्जाम्पल हैं नोक्टिल्यूसा, गोनिकोलिक्स, पायरोसिस्टिस एंड पायरोडिनियम, ठीक है? अब हम बात करते हैं रेड टाइप की। देखो, जो हमारे गोनिकोलिक्स है, ये जो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का डायनोफ्लेजिलेट्स में, गोनिकोलिक गोनियो सॉरी गोनियोलेक्स जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, वो लार्ज नंबर में ग्रो करता है सी के अंदर, और वो वाटर को रेड बना देता है, जिसकी वजह से जब सी के अंदर मून पुल करता है ना वाटर को, मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर उठता है और टाइड्स बनती हैं। तो जब टाइड्स आती हैं तो सी का वाटर रेड दिखता है। तो वो रेड सी वाली कंडीशन कौन करता है? गोनिकोलेक्स करता है, ठीक है? अब जो हमारे मैरीन डायनोफ्लेजिलेट्स है वो बायोलुमिनिसेंस है, जिसका एग्जाम्पल हमने स्टडी किया। अब न्यूट्रिटिव मोड की बात करें कि कैसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो इनके अंदर क्या मिलेगा? क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे। क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे, जैसे क्लोरोफिल ए इनके अंदर होता है, और क्लोरोफिल और सी होता है इनके अंदर। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है। सेल वॉल जो होती है वो कवर्ड होती है। सेल वॉल नहीं, सेल कवर होती है एक रिजिड कोट के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? थिक्का बोलते हैं। और जो थिक्का है उसके दो ग्रुप्स होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है थिक्का का, जिसको हम सल्कस बोलते हैं, जैसे ये दिख गया आपको सल्कस। एंड दूसरा होता है सर्कुलर ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूलस बोलते हैं। दूसरे को हम एन्यूलस भी बोलते हैं, और हम गिर्डल भी बोलते हैं, और हम सिंगुलम भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? सर्कुलर ग्रुप है। ये हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है। बाइफ्लेजिलेट्स होते हैं, दो फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे एक डोर्सल व्यू दिखा रखा है, ये वेंट्रल व्यू दिखा रखा है एक ही ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होती है, और एक हमारी क्या होती है? दूसरी ट्रांसवर्स फ्लैजिला होती है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, ये थिकल प्लेट्स शो करी गई हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट के अंदर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूस्यूल बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये फ्लैजिला के बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इसमें ट्राइको ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। ट्राइकोसिस्ट हमारी सेंसरी सेल्स होती हैं, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। और रिजर्व फूड की बात करें, जैसे हमारे में फूड कैसे स्टोर होता है, ऐसे डायनोफ्लेजिलेट में ऑयल की फॉर्म में या फिर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ठीक है? अब अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ, डायनोफ्लेजिलेट की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी? मैंने बोला कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स है तो ये हमारी फूड चेन में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ये फैगोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म भी हैं, ये फीड भी करते हैं माइनर ऑर्गेनिज्म पे, सी को क्लीन करने में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में हमारे डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। ये पिक्चर है गोल्डन एल्गी की, ठीक है? इसमें क्या आते हैं? डाई एटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। ये हर तरह की हैबिटेट में रह जाता है, फ्रेश वाटर में भी, सैलिन वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी। ये फोटोसिंथेटिक तो होता ही है, क्योंकि हमने अभी जब क्लासिफिकेशन किया प्रोटिस्ट का, तो हमने बोला कि फोटोसिंथेटिक में हमारे क्या क्या आते हैं?
सबसे पहले आते हैं हमारे डायनोफ्लेजिलेट्स, फिर क्राइज़ोफ़ाइट्स और फिर उसके बाद क्या आते हैं हमारे यूग्लिनोइड्स, ठीक है? तो अब हमारा क्राइज़ोफ़ाइट्स क्या होगा? फ़ोटोसिंथेटिक होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ठीक है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ये करता है। गोल्गी बॉडीज़ भी हैं उसमें, फ्लैजेला भी है, बट उसके अंदर फ्लैजेलम तो होता ही नहीं है। फाइट्स क्राइज़ोफ़ाइट्स की बात करते हैं। क्राइज़ोफ़ाइट्स में डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी, ठीक है? जैसे ये हमारा डेस्मिड है, गोल्डन एल्गी के स्ट्रक्चर है ये। ये हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में, सैलिन वाटर में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। देखो, हमने यहाँ पे प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से वो अपना फूड लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड एंड हमारे जो डायटम्स एंड डेस्मिड्स हैं, मीन्स क्राइज़ोफाइट्स हैं, ये हमारे क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं, इट मीन्स इनके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है? अब फाइटोप्लैंक्टन्स तो है ही, ये फाइटो मतलब फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन मतलब जो फ्लोट करेंगे किसी भी वाटर बॉडी पे, या फ्रेश हो या मैरीन वाटर हो। सेल वॉल इनकी सेल्लोज से मिलके बनी होती है, और वो सेल्लोज सिलिका के साथ अटैच होके इम्प्रेग्नेट फॉर्म में इस तरह से अरेंज होता है, जैसे सोप बॉक्स होता है ना, उस तरह से अरेंज होता है। एक ऊपर थीका बन जाती है, एक नीचे थीका बन जाती है। अपर लिड लिड जो होती है उसको एपिथीका बोल देते हैं, लोअर लिड जो होती है उसको हाइपोथीका बोल देते हैं। अब इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका डिपॉजिट होती है, तो जब ये डेड होते हैं, जब ये बहुत सारे डेड हो जाते हैं और सी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी सिलिका डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका है, इसीलिए इनको ये क्या कोज करते हैं, डाई एटमियस अर्थ, ठीक है? इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होती, एक्सेप्ट इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज में मूवमेंट करते हैं ये, उस टाइम पे इनके अंदर फ्लैजिला होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड एज ए फूड, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और ये पेट्रोलियम फील्ड्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये पोरस होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको शुगर की फ़िल्ट्रेशन में, अल्कोहल की फ़िल्ट्रेशन में, एंटीबायोटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये क्लींजिंग एजेंट, एज ए क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं टूथपेस्ट में और मेटल पॉलिशेज़ में भी, ठीक है? इंसुलेटिंग मटेरियल की फ़ॉर्म में भी हम इनको रेफ्रिजरेटर में, बॉयलर्स में, फर्नेसेस में यूज़ करते हैं। है हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना मिलती है, ठीक है? यूग्लिना प्लांट लाइक ही होती है, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है सेल वॉल, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में। तो यहाँ पे यूग्लिनोइड के केस में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, ये थिन और फ्लेक्सिबल पेलिकल की बनी होती है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है, जिसके थ्रू यूग्लिनोइड्स फोटोसिंथेटिक होती है और फूड प्रिपेयर कर पाती है। अपने फूड को स्टोर करती है ऑयल की फॉर्म में या पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में। एक एग्जांपल लें पॉलीसेकेराइड का, तो यहाँ पे क्राइजो लेमिनेरियन और ल्यूकोसिन बोल सकते हैं हम। क्राइजो लेमिनेरियन, या फिर हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसिन, इसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं एज ए पॉलीसेकेराइड, ये अपने फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन ये मोस्टली बाइनरी फिजन के थ्रू करती है, एक ऑर्गेनिज्म है दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली वो यूग्लिनोइड्स के, वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। दो फ्लैजिला होती है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होती है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें होते हैं, ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट तो है ही, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहाँ पे हमें दिख रहा है पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में, जिसको मैंने बोला कि ये क्राइज़ोलेमिनेरिन या फिर ल्यूकोसिन की फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। स्टिग्मा आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है इसमें, और सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि एनिमल्स और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक एस्टेब्लिश करती है, दोनों के कैरेक्टर्स शो करती है। बात करते हैं यहाँ पे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। अब जब हम कंज्यूमर और डिकम्पोजर की बात करते हैं, कंज्यूमर क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर किए गए फूड को लेंगे, ठीक है? डिकम्पोजर्स जो किसी भी
सब्सटेंस पे ग्रो करेंगे और उसको डिकम्पोज़ कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। तो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो नहीं होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। ये कहाँ पे रहेंगे? डिकेइंग वेजिटेशन में। ऐसी वेजिटेशन जो सड़ रही है, गल रही है, वहाँ पे उसको डिकम्पोज़ करेंगे। इनमें बहुत क्या मिलती है? कलरेशन मिलते हैं, बहुत कलर के मिलते हैं, रेड, येलो, ठीक है? डिफरेंट कलर के मिलते हैं ये। फोटोट्रोपिक और सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों ही तरह का मिलता है, बट डोमिनेंट इसमें क्या होता है हमारा? सेप्रोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। दे आर लाइक प्रोटोजोआ, दोनों की तरह होते हैं वो, प्रोटोजोआ की तरह भी होते हैं और फंगस की तरह भी होते हैं। प्रोटोजोआ की तरह इस तरह से होते हैं कि वो अमीबोइड प्लाज्मोडियल स्टेज शो करते हैं, एंड सिमिलर फंगस फंगस की तरह होते हैं कि वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है अमीबोइड प्लाज्मोडियल स्टेज में आ जाएंगे और फिर स्पोर फॉर्म करके फंगस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है? तो ये फंगस की तरह भी बिहेव करते हैं और ये प्रोटोजोआ की तरह भी बिहेव करते हैं। अब जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं हमारे, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये कॉमनली डेड और जो भी हमारा डिकेइंग लीव्स हो गया, ट्विग्स हो गया, लॉग्स हो गए वुड के, या कोई भी हमारे डिकेइंग वेजिटेबल मैटर है उस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है? और जो फ्री लिविंग एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, एसेलुलर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं फ्री लिवर है, फ्री लिविंग जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है? ये वॉल लेस मास होता है और प्लाज्मोडियम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी और अंदर मल्टी न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मिल गया, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाहर जो लेयर होती है ना, वो लेयर क्या किस चीज़ की मिलके बनी होती है? स्लाइम की मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या है? माइक्सोमाइकोटा। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या है? एक्रासियोमाइकोटा। तो यहाँ पे क्या है? एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स माइक्सोमाइकोटा, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या है? एक्रासियोमाइकोटा। तो ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम की तरह है। प्लाज्मोडियम यही होता है, एक स्लाइम लेयर होती है, अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? और ये न्यूक्लियस कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ये कंसिस्ट करेंगे। फ्लैजिला भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। सोमेटिक फेज में, सोमेटिक फेज का मतलब है बॉडी को बनाने वाली जितनी भी सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं, सिर्फ बॉडी को बनाने वाली सेल्स, नॉर्मल जनरल बॉडी सेल्स जो होती हैं, वो यहाँ पे डिप्लॉइड होती हैं। टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कंसिस्ट करती हैं। जो फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है, तो ये क्या होती है? एग्रीगेट हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं और प्लाज्मोडियम या स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करती हैं। लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो सराउंड करी जाती है पेरिडियम के थ्रू। इसको अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? एक्रासियोमाइकोटा। ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं मिक्स अमीबा के थ्रू। किसके थ्रू? मिक्स अमीबा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाते हैं, मतलब कि बहुत सारी अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है? इसमें फ्लैजिला नहीं होती, और इसमें जो बॉडी सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करती हैं। यहाँ पे जब फूड सप्लाई कम हो जाती है तो ये कॉन्ग्री मतलब ये इकट्ठी हो जाती हैं और एक्रेसिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करती हैं। उसके बाद ये स्पोरेंजिया फॉर्म करती हैं, ठीक है? दोनों में स्पोरेंजिया बन रहा है कब? जो फूड की सप्लाई नहीं होगी। लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की। और स्लाइम मोल्ड्स में कि जो जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है तो जो सोमेटिक फेज होती है, सोमेटिक मतलब जो नॉर्मल सेल्स होंगी जो बॉडी की, वो डिप्लॉयड होती है, और वो डिप्लॉयड होगी, मल्टी न्यूक्लियड होगी, प्लाज्मोडियम। मल्टी न्यूक्लियड का मतलब है बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। जो ये लाइन दिख रही है स्लाइम लेयर है, ये यंग प्लाज्मोडियम है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ये सोमेटिक सेल है, ठीक है? इसके बाद ये डिवाइड करके 2 या 2 से ज़्यादा प्लाज्मोडिया बनाती है। और प्लाज्मोडिया बनाने के बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये 2 तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। एक होता है सिस्ट और दूसरा होता है इसमें प्लाज्मोडियम ही। और जो प्लाज्मोडियम होता है उसके अराउंड एक कवरिंग हो जाती है, स्क्लीरो स्क्लीरोटियम या स्क्लीरोशियम, स्क्लीरोशियम की एक कवरिंग हो जाती है प्लाज्मोडियम के अराउंड, ठीक है? फिर वो मैच्योर होती है। फिर यहाँ पे जो हमारा ये बॉडी होगी, ये मैच्योर होगी, और मैच्योर होने के बाद प्लाज्मोडियम एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक ससाइल फॉर्म बना लेंगे। ससाइल फॉर्म वो होती है जब प्लाज्मोडियम की बॉडी किसी भी चीज़ से अटैच हो जाए, एडहेर करे। तो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, स्टार्क्ड स्ट्रक्चर, या फिर हम बोले ससाइल बॉडी एक फॉर्म होगी जिसके अंदर यहाँ पे क्या जनरेट होंगे? स्पोरेंजिया। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है स्पोरेंजिया,
स्पोरेंजिया एक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती है, मतलब स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्पोरेंजिया बनता है तो इसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है पेरिडियम की। किसकी कवरिंग होती है? पेरिडियम की एक कवरिंग होती है और वो हार्ड होती है और ब्रिटल होती है, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजिया होता है उसका यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म को कंसिस्ट करता है। अब इसके अंदर क्या होगा? क्लीवेज डिवीजन होगा और उसके बाद स्पोर्स, टाइनी सेगमेंट्स, छोटे छोटे टाइनी सेगमेंट्स स्पोर्स जनरेट होंगे। अब स्पोर्स भी दो तरह की सेल्स फॉर्म करते हैं, दो तरह की सेल्स फॉर्म करते हैं। एक तो होती है बाई फ्लेजिलेट्स, दो फ्लेजिला दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, बाईफ्लेजिलेट सेल्स होती हैं। और एक होती है हमारी मिक्स अमीबा जो स्पिंडल शेप की होंगी, नॉन फ्लेजिलेटेड होंगी। ये किस पे फीड करती हैं? जो मिक्स अमीबा यहाँ पे है ये हमारी फीड करती है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल का। इसी से हम समझते हैं कि स्लाइम मोल्ड में कौन कौन सी फेज आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग प्लाज्मोडियम की। ये यंग प्लाज्मोडियम है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये सोमेटिक फेज है। क्या बोल सकते हैं कि ये सोमेटिक फेज है। तो ये सोमेटिक फेज हमें क्या दिख रही है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं इसमें, मतलब कि ये क्या है? डिप्लॉइड है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करती है। अब ये डिवाइड होगी, डिवाइड होके ये क्या फॉर्म करेगी? एक या एक से ज़्यादा प्लाज्मोडियम बनाएगी, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है या प्लाज्मोडिया है ये अनफेवरेबल कंडीशन में दो फॉर्म बनाते हैं, एक तो सिस्ट बनाते हैं और दूसरा प्लाज्मोडियम ही बनाते हैं, पर प्लाज्मोडियम के अराउंड स्क्लीरोशियम की लेयर होती है, स्क्लीरोशियम की लेयर हो जाती है, ठीक है। अब वो जब मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर होने के बाद जब वो ओल्ड हो जाता है तो वो एक स्टार्क लाइक बॉडी बनाता है, स्टार्क्ड बॉडी या फिर ससाइल। ससाइल का मतलब होता है जब भी ये बॉडी है ये अटैच हो जाएगी किसी भी सब्सटेंस से, रॉक से, है ना, तो उसको ससाइल बोलेंगे। अब ये स्पोरोफोर बन गया, ये क्या बन गया? स्पोरोफोर बन गया। और इसके ऊपर क्या आ गया है हमारा? यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी आ गई है और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। और स्पोरेंजिया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स जनरेट होते हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया बन गया है ये कवर कर रखा है यहाँ पे एक लेयर से जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिडियम बोलते हैं। और वो हार्ड होती है और ब्रिटल होती है। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब कि जो स्पोरेंजिया है उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट है। अब इसके क्या अंदर क्या होगा? क्लीवेज होगा, क्लीवेज होके स्पोर्स फॉर्म होंगे और स्पोर्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगे। अब जो स्पोर्स होते हैं ना वो दो बॉडी जनरेट करते हैं, एक बाई फ्लेजिलेट होती है, देखो इसमें दो फ्लेजिला दिख रही है, एक शॉर्ट फ्लेजिला एक लॉन्ग फ्लेजिला। तो ये बाई फ्लेजिलेट सेल है। दूसरी तरह की जो सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती है, नॉन फ्लेजिलेटेड होती हैं और इसको क्या बोलते हैं? मिक्स अमीबा बोलते हैं। ये जो मिक्स अमीबा है ये बैक्टीरिया के ऊपर, ईस्ट के ऊपर क्या करती है? फीड करती है और बहुत सारी नंबर में हो जाती है, मतलब नंबर में ग्रो करती है। और फिर नंबर में ग्रो करने के बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाती है? फ्यूज़ हो जाती है और पोस्टीरियर एंड पे फ्यूज़ हो जाती हैं। ये जो पोस्टीरियर एंड है इसके ऊपर फ्यूज़ हो जाएंगी, इसके नॉन फ्लेजिलेटेड एंड पे फ्यूज़ हो जाएंगी और क्या फॉर्म कर देती हैं? जाइगोट फॉर्म कर देती हैं। अब जाइगोट दोबारा से क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, मतलब यहाँ पे जब यंग प्लाज्मोडियम बनेगा तो वो भी डिप्लॉयड रहेगा। डिप्लॉयड से डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगी माइटोटिक डिवीजन में, माइटोसिस में, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएट फिर से वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, फिर अमीबॉइड लाइक स्ट्रक्चर, प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर, अगेन ये लाइफ साइकिल रिपीट होती जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेलुलर, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है उनकी। यहाँ पे जो सोमेटिक फेज होती है वो मिक्स अमीबा होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सोमेटिक फेज होती है वो मिक्स अमीबा होती है, हैप्लॉइड होती है मिक्स अमीबा, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है और यूनी न्यूक्लिएट होती है। हमें दिख रही है कि एक न्यूक्लियस है। अब हमें दिख रही है कि ये क्या है? हमारी यूनी न्यूक्लिएट है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर होगा और ये क्या है? हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसने कंसिस्ट कर रखे हैं। अमीबा जैसा स्ट्रक्चर है, इरेगुलर बॉडी है। अब अमीबा जैसा है तो इसमें सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? सेल वॉल नहीं होगी, अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो है ये साइक्लिक एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को जनरेट करेगी, जिसके बाद जो ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है ये एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेशन होके शुडोप्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा और शुडोप्लाज्मोडियम में बाद में फ्रूटिंग बॉडी आ जाती है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब स्पोरेंजिया आ जाता है जो बाद में क्या जनरेट करता है? स्पोर्स जनरेट करता है।
अब जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होके एक सिंगल नेक्ड अमीबा लाइक स्ट्रक्चर दोबारा से बना देते हैं, जिसको हम मिक्स अमीबा बोलते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से एग्रीगेट बनता है, फिर स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता है, फिर स्पोरेंजिया बनता है, फिर स्पोर बनता है, फिर स्पोर जर्मिनेट होकर मिक्स अमीबा बनाते हैं। इस तरह से ये पूरी साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइफ साइकिल को एसेलुलर और सेलुलर के बीच में। यहाँ पे जब फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्पोरेंजिया। यहाँ पे भी स्पोरेंजिया ही बनते हैं। यहाँ पे स्पोरेंजिया पेरिडियम के थ्रू कवर करे जाते हैं, यहाँ पे स्पोरेंजिया नेक्ड होते हैं। यहाँ पे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं कैपिटिलम में, और यहाँ पे कैपिटेलम में डेवलप, यहाँ पे कैपिटलम अब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एसेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या है, प्रोटोजोआ हमारे 4 सबफाइलम में डिवाइड कर रखा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गेनल्स। अब ये कौन कौन से हमारे 4 सबफाइलम हैं, सार्कोमास्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, ठीक है, और निडोस्पोरा और सीलियोफोरा या सीलिएट्स। ठीक है, अब जो हमारा सबसे पहले सार्कोमास्टिगोफोरा है, ये आगे फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाई करते हैं। मास्टिगोफोरा में जो फ्लैजिलेट्स हैं, सार्कोडीना जिसमें अमीबा आता है, राइजोपोडा जिसको बोलते हैं, और ओपिलियंटा। तो सबसे पहले मास्टिगोफोरा की बात करते हैं। मास्टिगोफोरा में हमारे क्या आते हैं, फ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फूड को कैप्चर करने में, डिफेंस ऑफेंस में रोल प्ले करेगा, मूवमेंट में रोल प्ले करेगा फ्लैजिला। एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है इसका ऑर्गेनिज्म का यूग्लिना ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। इस पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो ओस्मो रेगुलेशन में साल्ट कंडीशन जो मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, और वाटर का अपटेक करने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, 2 तरह की फ्लैजिला होती है, मास्टिग्ना और हमारी जूमास्टिग्ना। यहाँ पे जो फाइटोमास्टिग्ना है वो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करती है, प्लांट लाइक बॉडी होती है, और वो फूड प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना और क्लाइमाइडोमोनाज इसका एग्जाम्पल है। चूमास्टिग्ना में क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये एनिमल लाइक है, जैसे ट्राइपेनोसोमा और लेशमेनिया या गियार्डिया। ये तीनों ही डिजीज कोज करते हैं, और तीनों ही ये सारे ही क्या करते हैं, फ्लैजिला कंसिस्ट करते हैं, बट ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते, इसलिए एनिमल लाइक है। ये हमारे फाइटो वर्ड आ गया, मतलब प्लांट लाइक है। सार्कोडीना, इसमें कॉमनली अमीबा आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन शूडोपोडिया होता है। शूडोपोडिया क्या है, अमीबा इरेगुलर शेप्ड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अराउंड वो अपनी मेम्ब्रेन को सराउंड कर लेती है और एक वैक्यूल की फॉर्मेशन करती है। इस तरह से वो मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे शूडोपोडिया का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की, वो फिंगर की तरह यहाँ पे बाहर प्रोजेक्ट आउट हो जाती है। ठीक है, वो होता है शूडोपोडिया। बॉडी शेप चेंज होती है क्योंकि शूडोपोडिया बनता है। ठीक है, और यहाँ पे शूडोपोडिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लोबोपोडिया टाइप का शूडोपोडिया अमीबा में मिलता है। फिलोपोडिया यूग्लाइफा में मिलता है। रेटिकुलोपोडिया ग्लोबिजर्निया में मिलता है, और एक्सोपोडिया एक्टिनोफायर्स सोल में मिलता है। एप्लेन ओप्लेन ओप्ले ओपालेनेटा में देखें, ओपालेनेटा में देखें तो हम इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की इंटेस्टाइन में ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। फ्रॉग्स की इंटेस्टाइन में, टोड्स की इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सीलिया होते हैं, जब पूरी बॉडी पे बहुत स्मॉल साइज की यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, पल्सेट करेंगे। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड मूवमेंट होती है यहाँ पे सीलिया के केस में। गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, सीलिया नहीं होती, गैमेट्स में फ्लैजिला होती हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओपेलिना इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं स्पोरोजोआ, नाम ही आ रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा क्योंकि ये पैरासाइट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होगा, और यहाँ पे उसमें रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पैरासाइट रहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है। मोनोसिस्टिस बेबेशिया, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा, ये 30 ऑल आर स्पोरोजोआ, ये सभी एंडोपैरासाइट है। निडोस्पोरा एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट है। ठीक है, स्पेशली इंसेक्ट्स में मिलता है। कोई लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं होता, ना ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता। इसके स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं 2 क्लासेस में। मिक्सोस्पोरिडिया, मिक्सिडियम इसका एग्जाम्पल है, और माइक्रोस्पोरिडिया जिसमें नोजिमा इसका एग्जाम्पल है। सिलियोफोरा सीलिएट्स होते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ का। लोकोमेट्री ऑर्गन सीलिया होगा क्योंकि सीलिएट्स है। ठीक है,
और इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स भी आगे स्टिंग लाइक ऑर्गन्स होते हैं जो एडल्ट्स में ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब है दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, माइक्रो और मैक्रो। और ये किस में मिलते हैं? पैरामीशियम में। पैरामीशियम चप्पल की शेप का होता है, स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी इसको बोला जाता है। और बेलेंटिडियम में भी हमारे क्या होते हैं? दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, माइक्रो और मैक्रो।